हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज करने वाले हैं कार्तिक महात्म का अध्याय 29 और अध्याय 30। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, इसके बाद में कथा शुरू कर लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्णा और वेणु नदी के तट पर बनिए और कला ने जिस प्रकार मुक्ति पाई है वह सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है। देवऋषि, यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ है और यह इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके यह मुझे बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देवऋषि नारद बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का शरीर और वेणु नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए। चाक्षुक मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने शाह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वहाँ सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इस बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्वरा यथा समय पर यहाँ नहीं आई हैं तो आप गायत्री को ही स्त्री बनाकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पूर्ण कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती हैं? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में स्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर ईर्षा से क्रोध करके कहने लगी। स्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अश्वमेव हुआ करते हैं। यह गायत्री जी श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी हैं। या अदृश्य बहने वाली नदी होंगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरा स्थान दिया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने महाराजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस प्रकार सुरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध में लाल बबूका होकर अपने ओंठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर सुरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी, जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा। तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। वह स्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप में हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है। अतः तुम इसको वापस ले लो। स्वरा ने कहा कि हे देवतागण, चूंकि आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया,
नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा यह श्राप खाली नहीं जा सकता है, इसलिए आप सब अपने अपने अंशों की से जड़ीभूत होकर अश्वमेव नदियाँ बनोगे। हम दोनों सौतें भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु से कहा। स्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि सभी अपने अपने अंशों से नदियां बन गए और भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा और भगवान शंकर के अंश से वेणु तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदम वती वाली नदियां उत्पन्न हो गईं। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं शाह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगीं। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणु नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसको दर्शन एवं स्नान का फल प्राप्त होगा। अध्याय 30। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा कि हे प्रिया, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी से पूछा, नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी यह तीनों व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी तथा क्षेत्रों में द्वारिका, श्री द्वारिका जी मुझे अत्यधिक प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी अधिक मुझे प्रिय है। जो प्राणी विधि विधान के साथ इनकी सेवा करता है, उनके अनुग्रह से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है कि दूसरे के दिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई है। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अत्यधिक प्रिय है कि जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो जाता है। दूसरे प्राणी द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, बिना दिए हुए पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों का दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई है और संसर्ग जैसे पाप और पुण्य दूसरे को कैसे मिलते हैं उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी को प्राप्त होता है। स्पर्श करने, भोजन करने तथा दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली, धिक्कार करने से उसको 100वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवा कर उसको पैसे नहीं देते हैं वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है उसको जिसकी पत्तल लांघी है उसके पुण्य का 6वां भाग मिलता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए व्यक्ति से जो व्यक्ति बातचीत करता है वह उसे
स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य में दूसरों के लिए धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है पश्चात से श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6ठा भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी के पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतरे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन के पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह सब पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के 6ठ अंश का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के किए हुए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के किए हुए पुण्य का आधा हिस्सा लेती है। जो पुण्य आत्माएं पराये लोगों को दान करता है वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पाप अथवा पुण्य बिना देने के भी दूसरों को मिल जाते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते हैं। कलयुग में तो मात्र एक कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बहुत पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि का देने वाला भी है। कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ब्रजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैंने आज आप सभी लोगों को कार्तिक महात्म्य का अध्याय 29 और अध्याय 30 सुनाया है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग कार्तिक का स्नान कर रहे हैं उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। और जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।